झारखंड के एक छोटे से गांव में एक लाचार गरीब महिला काली अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति 5 साल पहले शहर मजदूरी करने गया और कभी लौट कर नहीं आया। लोगों ने कहा वो शहर की चकाचौंध में खो गया होगा, पर काली हर दिन आंगन में बैठकर उसकी राह देखती। काली की झोपड़ी फूस और मिट्टी की थी। बारिश के मौसम में पानी टपकता और गर्मी में दीवारें तपतीं। उसका पेट पालने का एकमात्र जरिया था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करना और गांव की औरतों के घर में काम करना। वो दिन भर काम करती, लेकिन पैसे इतने कम मिलते कि बच्चों को पूरा पेट खाना भी नसीब नहीं होता। गांव वालों ने काली को कभी इज्जत से नहीं देखा। कुछ कहते वो अकेली औरत है, चरित्र ढीला होगा। तो कुछ सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते। एक दिन सरपंच का बेटा भरी दोपहर में उसके घर आ गया। बोला, अगर तुझे सरकारी राशन और पैसे चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा। काली की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने नजरें झुका लीं और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आत्मा भले ही टूट रही थी, पर उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था की टीम आई। वो गरीबों की मदद के लिए सर्वे कर रही थी। काली ने डरते हुए अपनी कहानी सुनाई। टीम की लीडर अनामिका ने उसकी आंखों में आंसू देखे और दिल में उसका दर्द महसूस किया। अनामिका ने कहा, हम तुम्हें सिलाई मशीन देंगे, तुम्हें कपड़े सिलने का काम सिखाएंगे। काली को पहली बार लगा कि कोई उसकी तकलीफ को समझ रहा है। उसने हां कहा। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद काली ने कपड़े सिलना शुरू किया। गांव की औरतें अब उसके पास ब्लाउज, सलवार और चादरें सिलवाने आने लगीं। वो अब दिन भर मशीन पर बैठी रहती, मगर चेहरे पर मुस्कान रहती। उसने झोपड़ी की छत ठीक करवाई, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और स्कूल में नाम भी लिखवाया। काली ने अब खुद को लाचार नहीं बल्कि काबिल महसूस करना शुरू कर दिया। गांव के मेले में अनामिका ने काली को मंच पर बुलाकर कहा, ये वही महिला है जिसे लोग लाचार कहते थे, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सरपंच, जो पहले उसे नीचा दिखाता था, अब उसे पंचायत में महिला समूह चलाने का प्रस्ताव देने आया। काली ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं औरतों को आवाज दूंगी, लाचारी नहीं सिखाऊंगी। काली अब गांव की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। उसके पास दिन भर काम का अंबार रहता। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, फिर कपड़े सिलना और शाम को महिला समूह की बैठकों में भाग लेना। कभी कभी वो थक कर बैठ जाती, मगर बच्चों की मुस्कान उसे नई ऊर्जा देती। बेटा सोनू अब तीसरी कक्षा में और बेटी रिंकू दूसरी में थी। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और मां का हाथ भी बंटाते। एक शाम सोनू बोला, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें एक पक्के घर में ले जाऊंगा। काली की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हंसकर कहा, तू बड़ा आदमी बनेगा बेटा, माँ का सपना पूरा करेगा। जब काली की कामयाबी बढ़ने लगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा, खासकर सरपंच की बहू रूपा, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब महिला इतना सम्मान पा रही है। रूपा ने गांव में अफवाह फैलाई कि काली तो शहर से पैसे मंगवाती है और महिलाओं को भड़काती है कि अपने पतियों के खिलाफ खड़ी हो जाओ। कुछ लोग इन बातों में आ भी गए, पर ज्यादातर महिलाएं काली के साथ थीं। काली ने शांति से सब सुना, कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि जब सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से पत्थर जरूर फेंके जाते हैं। एक रात जब काली अपनी झोपड़ी में सो रही थी, उसकी सिलाई की दुकान में आग लग गई। लोग दौड़े, पानी लाया गया, लेकिन जब तक आग बुझती दुकान जलकर राख हो चुकी थी। सिलाई मशीन, कपड़े, पैसे सब खत्म। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। कुछ की आंखों में धूप था, कुछ के चेहरों पर संतोष। काली बैठी राख देखती रही, जैसे उसके सपने जलकर खत्म हो गए हों। काली हफ्तों तक गुमसुम हो गई। खाने की इच्छा नहीं, बोलने की ताकत नहीं। बच्चों ने कोशिश की, लेकिन मां जैसे पत्थर बन गई थी। एक दिन वह तालाब की ओर निकल गई। सिर में आत्मघात का विचार घूम रहा था। उसने सोचा, शायद यही अंत है मेरे लिए। जैसे ही वह पानी में कदम रखने वाली थी, अनामिका वहां आ गई। काली, ये हारने का समय नहीं, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। काली फूट फूट कर रोई और वहीं जमीन पर बैठ गई। अनामिका ने उसे कहा, आग से राख बनते हैं, राख से फिर नई जिंदगी भी जन्म लेती है।
कुछ ही दिनों में संस्था ने काली को 2 नई सिलाई मशीनें दिलवाईं और एक छोटी सी दुकान बनवा कर दी। लेकिन इस बार काली अकेली नहीं थी। गांव की 5 और महिलाएं उसके साथ काम करने लगीं। उसने उन्हें मुफ्त में सिखाया। अब काली की दुकान सिर्फ सिलाई केंद्र नहीं बल्कि स्वावलंबन केंद्र कहलाने लगी। वहां महिलाएं आते जाते अपने दुख दर्द बांटती और एक दूसरे को मजबूत बनाती। जिला मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण पर एक सम्मेलन हुआ जहां काली को बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने बोला, मैं एक गरीब महिला थी। लोगों ने मुझे लाचार कहा, पर मैंने खुद को खोने नहीं दिया। हम औरतें अगर एक दूसरे का हाथ थामे तो दुनिया बदल सकती है। तालियों की गूंज से पूरा हाल भर गया। काली अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। दुखों का बादल कुछ समय तक ही रहता है, फिर यह बादल हट जाता है और खुशियों की लहर दौड़ने लगती है।